जो सप्तम वर्ष का सिलेबस है जो सप्तम वर्ष का सिलेबस है उसमें इस वर्ष कषाय मार्गना तक का विषय आएगा। तो कषाय मार्गना तक का विषय, जहां मतलब लगभग 350 गाथाएं इस वर्ष के सप्तम वर्ष के सिलेबस में रहेगी। तो सप्तम वर्ष के सिलेबस यहाँ तक हमको अच्छे तरीके से समझ के लेना है। कल हमने इस ग्रंथ के विषय में यह समझा था कि गोमटसार नाम का जो यह महान ग्रंथ है, यह आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महामुनिराज ने, जो विंध्यगिरी के पहाड़ है उस पहाड़ पर बैठकर लिखा था। यह ग्रंथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोमट सार की जब संस्कृत टीका की उत्थानिका हम पढ़ते हैं, तब इसमें यह बात हमको पढ़ने को आती है कि जो चामुंड राय थे, जो कि सेनापति थे और जो राजा थे, तो ऐसे चामुंडराय राजा के प्रश्न के फलस्वरूप यह ग्रंथ जो है वह निर्माण हुआ। जो चामुंड राय थे वो अजित सेनाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने नेमि चंद्राचार्य को भी अपना गुरु माना था और उनसे शिष्यपना ग्रहण किया था। चामुंड राय की प्रेरणा से ही नेमि चंद्राचार्य ने गोमटसार ग्रंथ की रचना की थी। गोमट चामुंड राय के घर का नाम था, जिसका अर्थ मराठी तथा कन्नड़ में उत्तम, सुंदर, आकर्षक एवं प्रसन्न करने वाले जैसे अर्थों में प्रयोग होता है। कल की कक्षा रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए कुछ चीजें और रिवीजन करके फिर आगे बढ़ रहा हूँ। आज से जो है वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। तो हमने क्या समझा कि गोमट उनके घर का नाम था, जिसका अर्थ मराठी कन्नड़ भाषा में उत्तम, सुंदर, आकर्षक, प्रसन्न करने वाले जैसी बातें हैं। और राय जो है वो उनकी उपाधि थी। गोमट नाम के कारण चामुंड राय द्वारा बनवाई गई बाहुबली की मूर्ति गोमटेश्वर या गोमट देव नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी नाम की प्रधानता को लेकर ग्रंथ का नाम भी गोमट सार रखा गया, जिसका अर्थ होता है गोमट, अर्थात चामुंड के लिए निकाला गया धवलाधि ग्रंथ का सार। और इसी आशय को लेकर ग्रंथ का नाम गोमट संघ सूत्र भी दिया गया है। जो कि गोमट सार का जीव कांड कर्म कांड दो भाग है। तो कर्म कांड की 968वीं जो गाथा है उसमें गोमट संघ सुत्तम, गोमट सिंह रुवरी, गोमट जिनोय, ऐसी गाथा आती है। तो उसके अनुसार इस ग्रंथ का नाम गोमट संघ सूत्र भी दिया गया है। तो यह जो ग्रंथ है दो भागों में बांटा है, जीव कांड और कर्म कांड। तो जो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है, इन्होंने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य द्वारा रचित षटखंडागम सूत्रों का गंभीर मनन पूर्वक पारायण किया, बहुत अच्छे से अध्ययन किया। इसी कारण आपको सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त हुई। इसकी रचना स्वयं आचार्य नेमिचंद्राचार्य करते हैं। उन्होंने लिखा है, जिस प्रकार भरत क्षेत्र के 6 खंडों को चक्रवर्ती निर्विघ्नता से जीतता है, उसी प्रकार प्रज्ञा रूपी चक्र द्वारा, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, बुद्धि, बुद्धि रूपी चक्र द्वारा मैंने भी 6 खंड, अर्थात षटखंडागम के 6 खंड कौन कौन से हैं? जीवस्थान, खुद्दा बंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदना, वर्गना और महाबंध, ये निर्विघ्नता से उन्होंने साधित किए। तो जैसे चक्रवर्ती हुआ वो शक्ति से चक्रवर्ती, और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जो बने वो ज्ञान से, बुद्धि से चक्रवर्ती बने।
इस कारण से उनको उपाधि यह मिली सिद्धांत चक्रवर्ती। यह बात याद रखना है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव, उन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा है, और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जो है उन्होंने गोमटसार लिखा है। दोनों आचार्य अलग अलग हैं, बहुत सारे उनको एक ही मानते हैं, इस बात को भी समझना है। नेमिचंद्राचार्य अपने विषय के असाधारण विद्वान थे और अपने देशीय गण के प्रसिद्ध आचार्य के साथ साथ वे गणित शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। गोमट सार पर कई विद्वानों ने टीकाएं लिखी है और बहुत सारी टीकाएं उनके प्रसिद्ध भी हुई हैं। तो उनकी टीकाओं में श्री माधव चंद्र जी की त्रैविद्य देव ने तो आपको 4 अनुयोगों का पारगामी और भगवान माना हुआ है। तो इस तरह से एक महान आचार्य हुए हैं। गोमट सार की रचना आपने चंद्रगिरी पर चामुंड राय द्वारा निर्मापित जिनालय में स्थापित इंद्र नीलमणि की एक हस्त प्रमाण, एक हस्त मतलब एक हाथ प्रमाण नेमिनाथ भगवान की जो प्रतिमा थी उसके सम्मुख बैठकर यह ग्रंथ लिखा था। आज वह प्रतिमा वहां पर अनुपलब्ध है। इंद्र नीलमणि महंगा रत्न है, इस कारण से हो सकता है कुछ हुआ हो, तो उस प्रतिमा के सामने बैठकर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। षटखंडागम के अतिरिक्त कषाय पाहुड़, तिलोय पन्नति आदि ग्रंथों के भी आप पारगामी विद्वान थे। इन्हीं सिद्धांत ग्रंथों के सार रूप में आपने गोमट सार के अतिरिक्त लब्धिसार, क्षपनासार, त्रिलोकसार की रचना की है। तो 4 ग्रंथ याद रखना। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की रचना में लब्धिसार, क्षपनासार, त्रिलोकसार और हम जो पढ़ रहे हैं वो गोमट सार। तो यह 4 ग्रंथ उनके द्वारा रचित है। इनका समय हमने कल कक्षा में थोड़ा विशेष रूप से लिया था। आज इतना हमको याद करना है कि आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का जो समय है, उनका काल जो है वह विक्रम की 11वीं शताब्दी सिद्ध होता है। क्योंकि गोमटसार ग्रंथ की जो कर्नाटकीय आदिवृत्ति है उसमें जो केशव वर्णी उस ग्रंथ के कर्ता है, उन्होंने प्रारंभिक कथन में ही लिखा है, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने अनेक उपाधि विभूषित चामुंड राय के लिए प्रथम सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम के आधार पर गोमटसार ग्रंथ की रचना की। स्वयं आचार्य देव ने ही गोमटसार कर्मकांड की अंतिम प्रशस्ति में राजा गोमट अर्थात चामुंड राय का जयकार किया है। चामुंड राय गंग नरेश श्री राजमल्ल के प्रधानमंत्री एवं सेनापति थे। समझ गए? वो राजा कौन थे? मुख्य उनके गंग नरेश, वे उनके सेनापति जो थे वो चामुंड राय थे। तो राजा चामुंड राय तो थे ही, लेकिन वो किनके अधीन थे? गंग नरेश राजा के वे प्रधानमंत्री एवं सेनापति थे। तो चामुंड राय ने अपना चामुंड राय पुराण शक संवत 900 से लेकर विक्रम संवत 1031 तक पूर्ण किया था और राजमल्ल का राज्यकाल 1041 तक रहा है, ऐसा ज्ञात होता है। बाहुबली चरित में गोमटेश की प्रतिष्ठा का समय विक्रम संवत 1037 से 38 बतलाया है। तो गोमटेश की प्रतिमा के प्रतिष्ठा के समय स्वयं आचार्य नेमिचंद्राचार्य उपस्थित थे, इसलिए उनका समय जो है वो 11वीं शताब्दी प्रसिद्ध होता है। तो ये जो थे आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, इन्होंने अपने आप को अभय नंदी गुरु का शिष्य कहा है। त्रिलोकसार ग्रंथ की जब अंतिम गाथा हम पढ़ते हैं तो उन्होंने अभय नंदी गुरु का शिष्य स्वयं को कहा है। इसके अतिरिक्त आचार्य वीर नंदी, इंद्र नंदी तथा कनक नंदी का भी अत्यंत श्रद्धा के साथ उल्लेख किया है। गोमटसार कर्मकांड की जो गाथा है उसमें ग्रंथकर्ता के मतलब आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के गुरु का उल्लेख मिलता है। तो वीर नंदी और इंद्र नंदी का वत्स जिनके चरण प्रसाद में अनंत संसार रूपी सागर से उत्तीर्ण हो गया है, उन अभय नंदी गुरु को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा कर्मकांड की लगभग 436वीं गाथा में वो लिखते हैं। तो अनंत संसार रूपी सागर से उत्तीर्ण होने का अभिप्राय दीक्षा से है। अतः ऐसा लगता है कि उनके दीक्षा गुरु अभय नंदी थे और जो वीर नंदी और इंद्र नंदी तथा कनक नंदी, ये जो 3 थे, इनको भी वो अपना गुरु स्वीकार करते थे। इस ग्रंथ में
जो जीव कांड ग्रंथ है उसमें 734 प्राकृत की गाथाएं हैं। ये सभी गाथाएं आचार्य नेमिचंद्र जी द्वारा रचित हो ऐसा नहीं है। तो जो ग्रंथकार आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है, इन्होंने अपने पूर्वकालिक धवला, जय धवला आदि ग्रंथों के भी प्रसंगानुसार गाथाएं लेकर उन गाथाओं को इस ग्रंथ का अंग बनाया। जीव कांड की जो गाथाएं हैं, मतलब बहुत सारी गाथाएं जो है वह जस की तस धौला आदि ग्रंथ से ली गई है। कहीं कहीं पर यथ किंचित प्रसंगानुरूप उन्होंने थोड़ा परिवर्तन करके भी उसको ग्रहण किया है। तो गोमट सार में पूर्ववर्ती ग्रंथों से कितनी ही गाथाओं को लेकर उन्हें ग्रंथ का अंग तो बनाया है, परंतु ग्रंथकार या उत्तम ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस कारण से हम यह कह सकते हैं, यह गोमट सार कर्मकांड जीवकांड, सॉरी, गोमट सार जीवकांड कर्मकांड जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ एक संग्रह ग्रंथ है। यह बात कर्मकांड की अभी हमने शुरुआत में ली थी 965वीं गाथा में, गोमट संघ सूत्र में स्पष्ट उन्होंने इस बात को किया है। तो यह संकलन बहुत ही व्यवस्थित, संतुलित तथा परिपूर्ण है। और यह बात इसमें विशेष रूप से है कि दिगंबर जैन साहित्य में दीर्घ काल से इस ग्रंथ का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है। तो इस ग्रंथ में जैसे आचार्य महाराज ने गागर में सागर भर दिया है। यह ग्रंथ दो भागों में है, जीव कांड तथा कर्म कांड। कर्म कांड में आठों कर्म की विविध अवस्थाओं का संगोपांग वर्णन है, और जीव कांड में 22 अधिकारों में अशुद्ध जीव का गुण स्थानों तथा मार्गना स्थानों के माध्यम से वर्णन किया है। और कहीं मतलब जैसे शुरुआत में वो अशुद्ध जीव का वर्णन करते हैं, और फिर अधिकार के अंत में उस विषय में शुद्ध जीव का भी वर्णन वो करते हैं। मतलब जीव की संसार अवस्था का मुख्य सा से वर्णन है ही, लेकिन त्रैकालिक शुद्ध सिद्ध अवस्था का भी वर्णन बहुत सारी गाथाओं में हमको पढ़ने को मिलता है। तो एक तरह से गोमट सार जीव कांड में जीव का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। तो इस तरह से यह बात हमको याद रखनी है। देखिएगा, कल बहुत सारे लोग प्रश्न, मतलब शनिवार की कक्षा में ऐसा पूछ रहे थे, मैसेज में आया। बहुत बार मैं मैसेज पढ़ाते समय क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए नहीं देख पाया। लेकिन बहुत लोगों का कहना था आज 14 है, आज यह सिद्धांत ग्रंथ आप कैसे पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, एक बात महत्वपूर्ण हमें आज याद करनी है। सर्वप्रथम तो गोमट सार ग्रंथ जो है वो सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। हेलो। हाँ ये साहब, 7 वर्ष की ये क्लास ज्वाइन करना है। जी, कक्षा शुरू है अभी, प्लीज बाद में बात करते, आप ज्वाइन हो जाइए। जो हाँ, देखिएगा, तो हम ये जो गोमट सार ग्रंथ है, यह गोमट सार ग्रंथ जो है वह सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। सिद्धांत ग्रंथ कौन कौन से आते हैं, तो षटखंडागम, उसकी 3 टीकाएं, धौला, जय धौला और महाधौला, इसके साथ कषाय पाहुड़ आदि जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथों में आते हैं। यह जो गोमटसार ग्रंथ है वो सिद्धांत ग्रंथों में नहीं आता है, इसलिए अष्टमी चौदस को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो पंडित रतन चंद जी मुख्तार ने प्रस्तावना में लिखा है कि यह सिद्धांत ग्रंथ है, तो इसका मतलब वहां सिद्धांत ग्रंथ कहने से है कि भाई षटखंडागम ग्रंथ की कुछ गाथाओं को इसमें लिया गया है, लेकिन यह ग्रंथ श्रावक के लिए है। इसका हेतु क्या है, देखिए, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जब षटखंडागम ग्रंथ जो है उस पहाड़ पर पढ़ रहे थे, और उतने में उनके दर्शन के लिए वहां पर राजा चामुंडराय वहां पर पधारे। तो जैसे ही चामुंडराय पधारे, आचार्य महाराज ने ग्रंथ को बंद कर दिया। राजा ने पूछा ऐसा क्यों, मेरे आते आपने ग्रंथ बंद कर दिया। बोले नहीं, यह ग्रंथ श्रावकों के लिए नहीं है, यह मुनियों के लिए ग्रंथ है। तो उनमें इच्छा जागृत हो गई कि इतना महान ग्रंथ हम देख नहीं पाएंगे क्या श्रावक। बोले नहीं, तो फिर हमको इसका विषय समझाने के लिए कुछ आप कीजिए। इस कारण से आचार्य महाराज ने गोमट सार ग्रंथ की रचना की है। तो यह विषय बहुत अच्छे से समझना है कि गोमट सार ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, ये श्रावकों के लिए लिखा गया है। सिद्धांत ग्रंथ हमने समझे षटखंडागम, धौला,
जय धौला, महाधौला और कषाय पाहुड़ आदि ग्रंथ जो है वो सिद्धांत ग्रंथ होते हैं। और एक विशेष बात, जो अष्टमी चौदस की बात आप बोल रहे हैं, यह अभी हम क्या कर रहे हैं, पाठ्यक्रम सिलेबस का विषय पढ़ रहे हैं। तो इस कारण से भी अष्टमी चौदस के दिन इनका स्वाध्याय करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह विषय हमको याद रखना है। ठीक है। आइए, ये जो विषय है ये परसों की कक्षा में हमने बहुत सारा अच्छे से देख लिया था। आज रिवीजन स्वरूप ले लिया, उसको इसलिए ले लिया कि वो रिकॉर्ड में नहीं आया, तो हमको याद करना है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का नाम, नेमिचंद्र उनको पदवी जो दी गई वो क्यों दी गई, उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, हमने 4 ग्रंथों के नाम पढ़े। उसके बाद उनका समय क्या है, वह समय, उनके गुरु का नाम क्या है, तो गुरु के नाम भी हमको अच्छे से याद रखना है। और इसके साथ साथ आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव का एक सामान्य रूप से परिचय जो है हमको याद होना चाहिए। जैसे परीक्षा में 5 मार्क का प्रश्न आ सकता है, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। तो वह जो है आप अलग से एक विषय इतना हमको याद रखना है। और कुछ बातें भी मैं आपको जो भेजूंगा नोट्स में, तो उसमें भी एक सामान्य रूप से उनका परिचय भी आपको भेजूंगा। तो ये सब बातें हमको याद रखनी है। और ग्रंथ का प्रमाण कितना है, तो ग्रंथ का प्रमाण 734 गाथाएं स्वरूप है। यह भी हमको याद रखना है। गोमट सार जीव कांड, जीव कांड इसको क्यों लिखा, क्योंकि इस ग्रंथ में 734 गाथाओं में जीव का वर्णन किया गया है, जीव का प्ररूपण किया गया है। इस कारण से इस ग्रंथ का नाम जीव कांड रखा हुआ है। अशुद्ध अवस्था का, संसारी अवस्था का वर्णन अधिक है, और कुछ कुछ जगह पर शुद्ध अवस्था का भी वर्णन किया है, इस तरह से। ठीक है। आइए चलते हैं मंगलाचरण की ओर। सिद्धम शुद्धम पनमीय जिनिंदवर नेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम् जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। गाथा बोलकर भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जैसे मंगलाचरण होता है, जैसे कुछ मुख्य गाथाएं होती है, इन गाथाओं को हमको याद भी करना है। ठीक है। बहुत कठिन लगता है विषय, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप खुद 15-20 दिन बाद कहोगे कि इतना आसान है, और हमने मस्तक में ऐसा जमा लिया था कि बहुत कठिन ग्रंथ है। नहीं, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से हम इन सभी चीजों को समझेंगे। और विशेष बात, इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमारा जो गुणस्थान का विषय है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गुणस्थान के विषय को भी गाथा के अनुसार हम बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझना है, और परीक्षा के लिए भी सामने जाना है। आपके लिए हर एक चीज दी जाएगी। वहां कोटा में निधि दीदी ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स भी सबको मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना है। देखो, डरने के बाद तो कोई हमारे लिए रास्ता नहीं है, लेकिन नहीं डरेंगे तो हमें सामना करना। और इतना ज्ञान भरकर दिया है आचार्य महाराज ने, क्या लिखा ये भी तो समझना हमारा कर्तव्य है। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से एक एक गाथा की एक एक सीढ़ी हम चढ़ते जाए, बहुत आसानी से विषय हमारे समझ में आ जाएगा। चलिएगा, पहली गाथा। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर नेमि चंदम अकलंकम। सिद्धम अर्थात जो सिद्ध है। सिद्ध कौन है, जो अनादि निधन है। सिद्ध कौन है, जो पंच परावर्तनों से मुक्त हुए हैं। सिद्ध कौन है, जो अष्ट कर्मों से नष्ट हुए हैं। ठीक है ना। और शुद्ध है, शुद्ध है मतलब वो ऐसे शुद्ध बन गए कि अब कभी भी इस संसार में वापस नहीं आएंगे। तो जीव की 2 अवस्थाएं हैं, एक संसारी अवस्था और एक मुक्त अवस्था। तो संसारी अवस्था अशुद्ध अवस्था कहलाती है, और जो मुक्त अवस्था है वो शुद्ध अवस्था कहलाती है। तो सिद्ध है, शुद्ध है, अकलंक है। अकलंक मतलब 18 दोषों से रहित है।
जो सिद्ध है, शुद्ध है, अकलंक अर्थात 18 दोषों से रहित है। अब आगे क्या कह रहे हैं? जिनिंद वर। जिनिंद वर मतलब जिनेन्द्र, वर मतलब श्रेष्ठ है। वर मतलब क्या है? श्रेष्ठ है। और क्या कह रहे हैं? गुण रयन भूषण उदयम। गुण मतलब गुणों का, गुण मतलब गुण का, गुण मतलब कौन से? सम्यक दर्शन आदि गुणों का रयन, रत्न रूपी भूषण आभूषण उदयम, उदय जिनका हुआ है। क्षायिक सम्यक्त्व आदि जो गुण है, उन गुणों का उदय जिनकी आत्मा में हुआ है। अब उनका सम्यक दर्शन औपशमिक नहीं है, क्षायोक्षमिक नहीं है, मिथ्या दर्शन की तो दूर दूर तक बात नहीं है। क्षायिक सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त हो चुका है, और ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन जो अनादि निधन है, ऐसे गुण रूपी रत्नों का भूषण जिनका उदय हुआ है, ऐसे नेमि चंदम। अब ऊपर के लाइन में देखिए शब्द जिनेन्द्र हमने देखा था, जिनेन्द्र वर श्रेष्ठ। नेमि चंदम, नेमि चंदम मतलब नेमिनाथ भगवान को। ठीक है, नेमिनाथ भगवान को। पनमीय मतलब प्रणाम करके, नेमिनाथ भगवान को प्रणाम करके क्या करूंगा मैं? जीवस्स, जीव का, परुवनम प्ररूपन ओछम कहूंगा। जीव के परुवनम मतलब प्ररूपना को, ओछम मतलब कहूंगा। तो जीव की जो भी प्ररूपना है वह प्ररूपना मैं कहूंगा। अब देखिए यहाँ पर नेमि चंद शब्द से कितने अर्थ ग्रहण होते हैं। पहला अर्थ तो हमने लिया नेमिनाथ भगवान को। सिद्ध है मतलब जो कृतकृत्य है, और शुद्ध है अर्थात जो घातिया कर्मों से मतलब द्रव्य भाव रूप कर्मों से रहित है, और शुद्धादि 18 दोषों से रहित है तो अकलंक है। अनंत ज्ञानादि गुण रूप रत्नों की प्रगटता जिनमें हो गई है, ऐसे गुण रत्न भूषण उदय है, उन नेमिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ये पहला अर्थ लिया। दूसरा अर्थ इसी से हम लेते हैं, मतलब आचार्यों ने अर्थ लिया है नेमि चंदम से चतुर्विंशति तीर्थंकर के समुदाय को भी नमस्कार किया है। क्यों? क्योंकि घातिया कर्म के नाश से सिद्ध जो है वह अनंत ज्ञान आदि नव केवल लब्धि रूप अनुपम ऐश्वर्य से सहित होने से जो जिनेन्द्र है, जिनकी ज्ञान प्रभा से 3 लोक और 3 काल में व्याप्त तीर्थ रूपी रथ का प्रवर्तन करने में जो नेमी, नेमी अर्थात धुरा के समान है। नेमी का अर्थ यहाँ पर क्या लिया? धुरा। नेमी का अर्थ उन्होंने लिया धुरा के समान है। तो धुरा को चलाने वाले मतलब तीर्थ रूपी रथ की धुरा को जो चलाने वाले है, उसका उसका धुरा जिसके हाथ में है, ऐसे 3 लोकों के नेत्र कमल को विकसित करने में जो चंद्र के समान है। तो पहले नेमी का अर्थ क्या लिया? धुरा मतलब तीर्थ रथ को चलाने वाले, और चंद्र का अर्थ क्या लिया? 3 लोकों के नेत्र कमल को विकसित करने में जो चंद्र के समान है, ऐसे जिनेन्द्र श्रेष्ठ चतुर्वंशी तीर्थंकर समुदाय को पनमीय मतलब प्रणाम करके, नमस्कार करके। तो ये 2 अर्थ हो गए। पहला अर्थ लिया नेमिनाथ भगवान के लिए, दूसरा अर्थ लिया 24 तीर्थंकर के लिए, और तीसरा अर्थ यह भी लेते हैं महावीर भगवान। क्यों? क्योंकि श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके, जो कि नेमि चंद्र भी, नेमि चंद्र भी मतलब देखो कर्म रूपी परोदों के भेदन करने वाले जिन हैं, उनमें इंद्र प्रधान इंद्रभूति गौतम गंधर के वर अर्थात गुरु श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके। नेमि चंद्र तो इंद्र प्रधान इंद्रभूति गौतम गंधर, तो ऐसे जो है उनको मैं नमस्कार करके। तो यहाँ पर वर्धमान जो है यह भी अर्थ यहाँ पर लिया जाता है। तो इस तरह से इस मंगलाचरण में अब पहले तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, दूसरा यहाँ पर 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया है, और तीसरा महावीर भगवान को नमस्कार किया है। तो तीनों भी बातें हमको याद रखनी है। वैसे नेमिनाथ भगवान मतलब मैं मेरी दृष्टि से कह रहा हूं उचित प्रतीत होता है, क्योंकि नेमिनाथ भगवान के सामने बैठकर ही उन्होंने इसकी रचना की है।
और एक तरह से नेमिचंद्र उनका नाम भी उसमें आ गया है। तो ये कवि या रचनाकारों की एक बहुत बड़ी कला होती है कि नाम आते ही नाम के साथ साथ मतलब भगवान का नाम भी उसमें वो आ जाता है। तो इस तरह से हमें यह बात याद रखनी है। अब यहाँ पर वर्धमान स्वामी को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि वर्धमान स्वामी, वर्धमान भगवान इस ग्रंथ के मुख्य कर्ता हैं। और उनसे अनुग्रंथ कर्ता कौन हुए? गौतम गंधर। फिर उनके उपग्रंथ कर्ता कौन हुए? राग द्वेष मोह से रहित नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। ठीक है ना? हम पढ़ते हैं ना, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा, प्रति गंधर देवा, तेषाम वचोनुसार आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। ठीक है ना? इस तरह से इस परंपरा को दर्शाने के लिए भी उन्होंने वर्धमान स्वामी को या 24 तीर्थंकर को या नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके जीव की प्ररूपना मैं कहूंगा, इस तरह से उन्होंने एक ग्रंथ की प्रतिज्ञा मंगलाचरण में की है। यह विषय जो है हमने कल के कक्षा में पढ़ लिया था। जो 3 अर्थ निकलते हैं वो उस समय नहीं लिए थे क्योंकि वक्त की कमी थी। बाकी मंगलाचरण का जो अध्ययन है वो परसों की कक्षा में हुआ है। आइए चलते हैं दूसरी गाथा की तरफ। इस ग्रंथ की दूसरी गाथा सबके सामने ग्रंथ है ना, सभी के सामने जो है वो ग्रंथ होने ही चाहिए। ग्रंथ होने से विषय बड़ा आसान होता है। और सब लोग ग्रंथ, पेंसिल, एक रजिस्टर या फिर कोई लेटर पैड लिखने के लिए सामने रखिए। जो भी आपको दिक्कत होती है उस दिक्कत को आप उसमें लिख के रखिए। जैसे कल मुझे 5-6 लोगों ने शंकाएं भेजी व्हाट्सएप पर, तो मैंने उनका निरसन भी कर दिया। आप फोन करने की बजाय आपकी शंका व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेजेंगे तो बिल्कुल याद रहता है। वो एक साथ 5-6 लोगों के फोन हो तो फिर सबके जवाब नहीं हो पाते हैं। तो यह बात भी हमको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरी गाथा की तरफ। गुण जीवा पज्जति पानासन्नाय मग्गनावोय उवो गोवियकमसो विसंतु परुवनाभनिदा। एक बार आप बाद में उच्चारण करके देख लीजिएगा। देखो बिल्कुल द्रव्य संग्रह जैसा लगेगा आपको, आसान। आप तो क्या क्या पढ़कर आए, भालबोध पढ़ के आए, द्रव्य संग्रह पढ़ के आए, छड़ाला पढ़कर आए, तत्वार सूत्र पढ़ के आए, पिछले साल सर्वार सिद्धि पढ़कर आए। तो आपको ये सारे विषय लगभग याद है। अब उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझना है, इसलिए कठिन बात बिल्कुल भी नहीं है। आइए दूसरी गाथा का जो अर्थ है, वो दूसरी गाथा का अर्थ हम देखते हैं। ठीक है, हाँ। गुण जीवा, गुण जीवा पज्जति पाना सन्नाय मग्गनावोय। गुण मतलब गुणस्थान। गुण शब्द से क्या लेंगे हम अर्थ? गुणस्थान। देखो जो भी शब्द जो होते हैं उनका शॉर्ट रूप में भी लिया, प्राक कथन भी किया, तो हमें उससे पूर्ण अर्थ लेते हैं। जैसे भामा किसी ने कहा तो हम क्या अर्थ लेते हैं? सत्य भामा। सत्या कहा तो भी सत्य भामा। तो ऐसे यहाँ गुण शब्द से गुणस्थान अर्थ लेंगे। जीवा जीव समास, पज्जति पर्याप्ति, पाना प्राण, सन्ना संज्ञा, य। ठीक है ना? गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, य, इतने। इसके साथ मग्गनावोय, मग्गनावो मतलब मार्गनावो भी। ठीक है ना? मार्गनावो को भी। मार्गनाए कितनी? 14 मार्गनाए। ठीक है ना? उवोगो विय, उवोगो विय, उवोगो मतलब उपयोग भी है, विय का अर्थ क्या होगा? भी है। ठीक है? गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, य। यहां पर देखो, यहां पर क्या कर लिया, एक बार यहां पर संधि तोड़ दी, फिर मग्गनाऊय यहां पर भी संधि तोड़ दी। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों लिखा आचार्यों ने?
तो यहाँ पर गुणस्थान एक गिनना है, 14 गुणस्थान है, लेकिन ये जीव संबंधी 20 प्ररूपनाएं हैं। जैसे आचार्य ने मंगलाचरण में कह दिया ना, मैं जीव की प्ररूपनाओं का वर्णन करूंगा। प्ररूपना क्या है वो भी हमें इस पर क्लियर हो जाएगा अभी इस गाथा में, ठीक है ना। प्ररूपना किसे कहते हैं ये इस गाथा में हो जाएगा। तो ये 20 प्ररूपनाएं हमें गिननी है। तो गुणस्थान एक, जीव समास दो, पर्याप्ति तीन, प्राण चार। प्राण चार नहीं, मतलब ये एक एक गिन रहा हूं। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा। मग्गनाओ मतलब मार्गनाए, य मार्गनाए भी। तो मार्गनाए कितनी, 14 मार्गनाए। उवोगो विय उपयोग भी। क्रमशो क्रम से। विषम तु विषम मतलब 20। परुवना भनिदा प्ररूपनाए कही गई है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 14 मार्गनाएं हुई, 14 गुणस्थान 15, जीव समास 16, पर्याप्ति 17, प्राण 18, संज्ञा 19 और उपयोग 20। इस तरह से। वैसे गुणस्थान कितने होते हैं, 14। जीव समास कितने होते हैं, 14। पर्याप्तियां कितनी होती है, 6। प्राण कितने होते हैं, 10। संज्ञा कितनी होती है, 4। मार्गनाएं कितनी होती है, 14। और उपयोग जो है वह 12 प्रकार के होते हैं। तो ये हम विशेष रूप से अभी लेंगे। लेकिन आचार्यों ने यहाँ 20 प्ररूपनाओं में कहा, मतलब एक प्ररूपना में गुणस्थान में एक प्ररूपना होगी, जीव समास दूसरी प्ररूपना होगी, पर्याप्ति तीसरी प्ररूपना होगी, प्राण चौथी प्ररूपना होगी, संज्ञा पांचवी प्ररूपना होगी, उपयोग छठी प्ररूपना होगी। तो ये 6। और मार्गनाओं की 14 प्ररूपनाएं, उसको हम अलग अलग करेंगे। तो मार्गनाओं के अवान्तर भेद, गति 4, इंद्रिय 5, काय 6, योग 15, वेद 3, कषाय 16, ज्ञान 8, संयम 7, दर्शन 4, लेशाय 6, भव्यत्व 2 प्रकार का, भव्यत्व अभव्यत्व सम्यक्त्व 6 प्रकार का, संगीत्व 2 प्रकार का, आहार 2। इस प्रकार 14 प्रकार की मार्गनाएं होती हैं। तो गुणस्थान जीव समाधि का, जीव समास आदि का जो लक्षण है वह कथन ग्रंथकार जो है यथास्थान करते जाएंगे, प्रत्येक का वर्णन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और उनके भेदों का वर्णन भी वो करेंगे। प्ररूपना, निरूपना, प्रज्ञापना, निर्देश, प्ररूपण, विवरण, व्याख्यान, ये सभी एकार्थक है, ठीक है ना। प्ररूपणार्थ क्या है, निर्देश, हमने तत्व सूत्र में पढ़ा था। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, ठीक है ना। सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन। तो यहाँ पर यह सत्संख्या वाला जो विषय है वो अगली गाथा में आएगा। निर्देश का अर्थ यहाँ पर हुआ गुण स्थानों में, जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, गतियों में, इंद्रियों में, कायों में, योगों में, वेदों में, कषायों में, ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेशाओं में, भव्यों में, अभव्यों में, सम्यक्तों में, संज्ञ असंज्ञों में, अनाहारी आहारियों में, उपयोग में, पर्याप्त और अपर्याप्तिक विशेषणों से विशेषित करके जो जीवों की परीक्षा की जाती है उसे प्ररूपना कहते हैं। भाई जीव की परीक्षा की जाएगी, पहले तो गुण स्थानों में, उसका गुणस्थान कौन सा है। जीव समासों में इसको किस भागों में बांटेंगे, पर्याप्तियों में कितनी पर्याप्तियां पूर्ण कर ली है, अभी कौन सी पर्याप्ति पूर्ण हो रही है, प्राणों में कितने प्राण हैं, संज्ञाओं में कितनी संज्ञाएं हैं, गति में कौन सी गति है, इंद्रियों में कितने इंद्रिय है, आदि जो भागों में बांटा जाता है, आदि भागों में बांटकर जो जीवों की परीक्षा की जाती है उसका अर्थ है प्ररूपना, ठीक है। ये गाथा का सामान्य अर्थ भी आपको भेजूंगा, प्ररूपना किसे कहते हैं वो भी भेजूंगा। आज की इस कक्षा का देखो, एक 2-3 दिन तक जो है 7:40 को कक्षा एंड हो जाएगी। कुछ तो भी तकलीफ वहां पर मेजर आ रही है इसके रिचार्ज करने में सांगानेर में, तो 2-3 दिन में विषय सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हम 50 मिनट की कक्षा करेंगे। आज हम इतना विषय कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये रिवीजन आज का हम क्या क्या कर लेते हैं, आज हम ये रिवीजन कर लेते हैं। जो गोमट सार ग्रंथ है, इस गोमट सार ग्रंथ के जो रचनाकार है वो नेमी चंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती है। जो गंग नरेश के प्रधानमंत्री या सेनापति राजा चामुंडराय थे
राजा चामुंडा राय के प्रश्नों के फलस्वरूप इस ग्रंथ की रचना की है। गोमट अर्थ जो गोमट शब्द जो है उसका अर्थ सुंदर, आकर्षक, प्रसन्न करने वाला होता है। इसी नाम से गोमटेश्वर भगवान का भी नाम लिखा, और इसी अर्थ में गोमटसार ग्रंथ भी जो है गोमटसार नाम रखा गया। यह एक संग्रह ग्रंथ है, और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को यह उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने षटखंडागम के 6 खंडों पर अपना राज्य जमा कर, मतलब प्रज्ञा रूपी चक्र द्वारा या फिर उसका मनन पूर्वक पारायण करके उसको याद किया, और उसके अध्ययन करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद श्रावकुल के लिए इस ग्रंथ की रचना की। तो उनको सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि जो है षटखंडागम के विशेष अध्ययन के कारण प्राप्त हुई थी। तो ये एक असाधारण विद्वान थे, गणित के विद्वान थे, इन बातों को भी हमने समझा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार और गोमटसार, ठीक है ना। ये तीन चारों ग्रंथ भी सिद्धांत ग्रंथों में नहीं आते, यह बात भी हमने आज समझ ली। इनका समय जो है वह 11वीं शताब्दी विक्रम संवत के अनुसार हम मानते हैं। इनके गुरु का नाम अभय नंदी, वीर नंदी, इंद्र नंदी, कनक नंदी आदि जो है ये हमने समझा। प्रस्तुत ग्रंथ में 734 गाथाएं हैं, और यह गोमटसार ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है। इसके मंगलाचरण में हमने ये समझा कि जो सिद्ध है, शुद्ध है, अकलंक है, ऐसे जिनेन्द्र वर नेमिचंद भगवान को, 24 भगवान को या फिर महावीर भगवान को, जो गुण रूपी रत्न के आभूषण से उदयित है, ऐसे भगवान को नमस्कार करके जीवों की प्ररूपना को मैं कहूंगा, ये मंगलाचरण में उन्होंने कहा। और दूसरी गाथा में उन्होंने 20 प्रकार की जो प्ररूपनाएं उनका वर्णन किया, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गना, उपयोग। तो मार्गनाएं 14 प्रकार की और बाकी ये 6 प्रकार, इस प्रकार से 20 प्रकार की प्ररूपनाओं को कहा गया है। भनिदा मतलब कहा गया है। तो उसका वर्णन आचार्य महाराज अगली अगली गाथाओं में करेंगे। मैं समझता हूँ बड़े ही आसानी से हम इन सभी विषयों को समझे होंगे, और भी कल की कक्षा में हम इसको समझेंगे। गुणस्थान का अर्थ यहाँ पर ये याद रखना, आत्मा की उन्नति का एक जो परीक्षा है वो गुणस्थान के माध्यम से होती है। वो प्रत्येक की व्याख्या जो है वो आचार्य आगे आगे करते चलेंगे, तो उन सभी विषयों को हम समझेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं।